अब क्या करे, इश्क पागल करे, इश्क पागल करे। कैसा है? अच्छा है, लेकिन जल्दी मुझे बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्या कह रही हो रानिया? तुम जानते भी हो सारी रात से जाग रहा हूं मैं और इतना परेशान रहा हूं और तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं है मेरे लिए। राहिल ठीक है ना, तुम समझते हो मेरे घर वालों को। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है रोज इस तरह से आकर तुम्हें मिलना। इसलिए तो कह रहा हूँ एक दफा बात कर लो ना हमारे लिए अपनी अम्मी अब्बू से, ताकि ये मसला ही ना रहे। तो कैसे खत्म करूं? अम्मी को ना हल्की सी खबर हुई थी तो घर में ऐसा तूफान आ गया था कि मुझसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ तो एक बार तो तूफान आएगा, लेकिन देखो जब तुम और मैं एक साथ होंगे तो किसी भी तूफान का सामना कर लेंगे। तूफान जब आएगा ना राहिल, जब आएगा तो अपने साथ किस किस को बहा के लेके जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो मुझे तो बहुत डर लगता है। डर गई हो क्या? डर ही नहीं हूँ, लेकिन जो हकीकत है वही बता रही हूँ तुम्हें कि कुछ अच्छा नहीं होगा। हकीकत बदली है क्या? क्या मतलब? देखो रानी, हकीकत बदलती नहीं है, हमें इसे फेस करना होगा। और अगर हम ये तय कर लें कि हम एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए किसी भी तूफान या किसी भी चीज का सामना करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो बस ठीक है। अच्छा बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैं निकलती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। हाँ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ ना। तुम मुझे कैसे छोड़ोगे? कोई देख लेगा तो? पिछली वाली गली में छोड़ूंगा ना, वहां तो कोई नहीं होता। चलो। रानिया, 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 रुकैया, रानिया, रानिया कहाँ है? कदूस जी। अब्बू जी। बेशर्म बेगैरत, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मास्टर कुद्दूस मेरी बेटी एक बदनाम जमाना औरत के बेटे राहील के साथ यूं घूमती फिरती होगी। क्या कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू? रानिया, रानिया बोलो, क्या कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू? मैंने खुद अपनी आंखों से इसे उसके साथ घूमते देखा है। बोलो रानिया, क्या कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू? बोलो, चुप क्यों? तुम्हारे अब्बू क्या कह
है? बोलो। क्यों बोलो? ये क्या बोली? यही तो सबसे बड़ा सच है। ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मैं क्यों नहीं गया? मैं क्यों नहीं गया? क्या है ये सब कुछ रानिया? क्या है? क्या है ये सब कुछ रानिया? मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं कुछ दिन इंतजार कर लूंगा। अरे वाकई अब्बू, थैंक यू, यू आर द बेस्ट। वो तो मुझे पता है, लेकिन एक बात मैं साफ साफ बता दूं, जो वक्त तुमने दिया है, अगर उसके अंदर अंदर रानिया के घर वाले राजी न हुए और किसी भी वजह से मास्टर कुद्दूस ने इनकार कर दिया, तो फिर मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। फिर तुम्हें मेरी भतीजी से शादी करना होगी, ठीक है? जी ठीक है। ठीक है, इतना मुंह बना के क्या कह रहे हो ठीक है? नहीं नहीं अब्बा, अब्बू मुझे यकीन है कुद्दूस चाचा मान जाएंगे। चलो, लेट्स सी। ये ले, आपने खाना भी नहीं खाया, दूध पी लें। कुछ खाने पीने को जी नहीं कर रहा मेरा। तो क्या भूखे सोएंगे आप? एक दो घूंट ही पी लें। एक घूंट भी हलक से नीचे नहीं उतरेगा। पता नहीं ये सांस भी कैसे आ जा रहा है। खुदा के लिए कद्दूस, ऐसी बातें तो ना करें। आज पहले बहुत दिल घबराया हुआ है। ये बताओ, क्या कमी रह गई थी बेटी की तरबियत में जो उसने हमारे मुंह पर ये कालक मल दी है? ऐसा ना कहें कद्दूस, हमारी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया। क्या 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 तुम कह रही हो कि गलत काम नहीं किया उसने? एक ऐसे लड़के के साथ जिसके मां और बाप को मैंने उम्र भर देखना गवारा नहीं किया, वो उसके साथ घूमती फिरती रही। ये गलत नहीं है। नहीं नहीं कद्दूस, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन वो मजीद गलतियां ना करें, इसलिए उन्हें प्यार और मोहब्बत से समझाना चाहिए। मेरी जगह कोई और बाप होता तो वो खून कर देता अपनी बेटी का, मगर मैं बेटी की मोहब्बत के हाथों मजबूर हूं। कद्दूस, मैंने बहुत नरमी और ढील देकर देख लिया, और ये मेरी ही गलती का नतीजा है। बेटी को वैसे ही रखना चाहिए जैसे दुनिया रखती है।
अब रानिया के बारे में मैं फैसले करूंगा, सख्त फैसले। फैसले? कैसे सख्त फैसले कद्दूस? सुबह तुम्हें सब पता चल जाएगा। अंकल अंकल मुझे बचा ले प्लीज। कुछ नहीं होगा बेटा, बेटा कुछ नहीं होगा। शर्म नहीं आती तुझे? अरे मैं तो तुझ जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। फिर क्या कहा तुम्हारे अब्बू ने? कहना क्या था, उन्होंने बहुत ही ज्यादा नाराज और गुस्से में थे। वैसे राहिल, जो कुछ भी हुआ ना, आज होना नहीं चाहिए था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अब्बू से नजरें कैसे मिलाऊंगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है रानिया। यार देखो, हम एक दूसरे के साथ सीरियस है ना, शादी करना चाहते हैं, कोई फ्लर्ट तो नहीं कर रहे ना। जो हुआ वो अच्छा ही। हो सकता है ना कि आज के वाकये के बाद तुम्हारे अब्बू के दिल में थोड़ी सी नरमी पैदा हो जाए हमारे लिए। जो भी बात है राहिल, अब्बू बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं और मेरी वजह से। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है और कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या मतलब, क्या होने वाला है? अम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, ठीक है? बहुत लेट हो गई हूँ। हाँ बेटा, ध्यान से जाना। ओके, खुदा हाफिज। रुक जाओ रानिया। जी अब्बू। आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी। जी क्या मतलब? जो मैंने कहा है, आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो फैसला किया है मैंने। आज से रानिया का कॉलेज जाना बंद। लेकिन अब्बू, मेरे तो फाइनल्स होने वाले हैं। जो भी इम्तिहान देना है वो घर में रह कर दो। और खबरदार, अगर आज के बाद बगैर पूछे कदम भी बाहर निकाला। लेकिन कद्दूस, आप तो लड़कियों को पढ़ाने के हक में हैं। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया, मगर क्या इसने भी अपना फर्ज पूरा किया? क्या इसने मेरी इज्जत की हिफाजत की? ऐसा कुछ नहीं किया रानिया ने कद्दूस। मैंने तो फैसला कर लिया।
और तुम्हारी माँ से भी कह दिया, जैसे तैसे होता है तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखेंगे और इसी महीने तुम्हारी शादी होगी। अब खुदा के लिए ऐसा मत करें, प्लीज ऐसा मत करें। इस उम्र में मैं तुम्हारा पहरा नहीं दे सकता। अबू, अस्सलाम वालेकुम। अरे बड़ी आपा, कहाँ रह गई थी आप? कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे खुदा का खौफ खाओ, 5-10 साल ही छोटी हूँ। अरे मेरी बड़ी खाला आपसे कुरान पढ़ती थी। अरे मैं नहीं पढ़ाती थी, मेरी बड़ी बहन पढ़ाती थी। आपकी तो कोई बड़ी बहन थी ही नहीं, क्यों झूठ बोल रही इतना? अच्छा मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर आओ, यहाँ बैठो। कितने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने 3 दिन पहले हमीदा खाला को बोला था कि शबरातन को भेज दे। कौन सी हमीदा खाला? अरे वही जिसको आप। बस मैंने 2-3 दिन पहले ही आ जाना था। शेखों के लड़के का रिश्ता करवा रही थी, लेकिन शेखनी को तो रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा। किसी लड़की की नाक मोटी है और किसी की आंख छोटी है, कोई कुछ लड़की को होता है जो कुछ, और अपना लड़का देखो सांड है, सांड। अच्छा मेरी बात सुन। अरे इन बातों को छोड़ो, मुझे कुछ खिला पिला दो, चाय पानी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरी तो शुगर लो हो रही है। अच्छा लाती हूँ। खाने के पड़ी रहती है। अरे अंगूर लेती आना, पता नहीं क्यों बुलाया है। अच्छा आज बड़े अंगूर याद आ रहे हैं तुझे? इतने दिनों से तुझे बुला रही हूँ। अरे चाय ले आई, अंगूर कहाँ? अंगूर क्यों नहीं लाई? चाय तो पी, अंगूर भी खिलाती हूँ तुझे। हाँ अब बोल। अच्छा मेरी बात सुन, अपने जैन मियाँ के लिए हमें कोई अच्छी सी लड़की चाहिए, कोई अच्छा रिश्ता ढूंढना। जैन मियाँ? कौन जैन? अरे अपने जैन मियाँ के लिए, इस घर के मालिक के लिए। और उस लड़की का ताल्लुक अंदरून शहर से होना चाहिए, क्योंकि जैन मियाँ भी अंदरून शहर से ही ताल्लुक रखते थे। अच्छा, इतना अमीर अच्छे घर का लड़का, और वो गरीब लड़की से शादी करेगा? और वो चाहते हैं कि कोई अच्छी और शरीफ घराने की लड़की हो। शरीफ ही होगी, और क्या मैं बदमाश लड़कियों के रिश्ते करवाती हूँ? बात करती है। अच्छा ये बता, कितने दिन में बताएगी? कब तक इंतजार करूं? अरे दम तो लो, 2-3 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। चाय नहीं पसंद आई इसको मेरी। फोन क्यों नहीं उठा रही है? सबा वो मैं रानिया को कब से फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही। अभी है कॉलेज में या चली गई है? वो रानिया तो आज कॉलेज आई ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? तुम्हें तो वो हर चीज बताती है। क्या क्या कहा उसने? तुम्हें नहीं बताया रानिया ने? क्या? उसके फादर ने इसको कॉलेज आना बंद करवा दिया है। क्या? लेकिन क्यों? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरी भी उससे बात हुई है। अब वो कॉलेज नहीं आएगी। उसके फादर ने उसके कॉलेज आने पर पाबंदी लगा दी है। मेरी बहन आ गई है और शायद
रानी की इसी महीने शादी हो जाए। रानिया फोन उठाओ यार। If you don't attend my call, I'm coming to your home right now. तुम्हें क्यों समझ नहीं आती राहिल? प्लीज ऐसा मत करो। तुम ठीक तो हो ना रानिया? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। आज मैं कॉलेज गया था, तुम्हारी फ्रेंड मिली थी, बता रही थी कि तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें कॉलेज आने से रोक दिया है। क्या ये सच है? ठीक बोल रही थी। लेकिन अगर तुम कॉलेज नहीं आओगी तो मैं तुमसे मिलूंगा कैसे रानिया? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही राहिल। अबू बहुत गुस्से में और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। प्लीज रानिया, तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कॉलेज तो दूर आने की बात है, मेरे तो घर से निकलने पे पाबंदी लगा दी है। लेकिन मैं तुम्हें देखे बगैर, तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। रह तो मैं अभी नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें कहती थी ना राहिल के मेरी मोहब्बत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है रानिया। कुछ भी हो मुझे हर हाल में तुम्हें मिलना है। ऐसा मुमकिन नहीं है अब। अगर तुम नहीं आ सकती, तुम पे पैरे लगे हैं, तो इसमें क्या बात है? मैं तो आ सकता हूँ ना तुमसे मिलने के लिए। क्या मतलब? आज रात को 12 बजे तुम्हें मिलने आऊंगा। सोना मत होके, तुम्हारी गली में आके तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? राहिल, खुदा के लिए ऐसे मत करना, प्लीज मत करना। ऑलरेडी बहुत मसले हो चुके हैं। आज रात को 12 बजे रानी, पूरे 12 बजे। मेरी बात तो सुन लो। हेलो राहिल, हेलो। कैसे समझाऊं मैं इसको? हाँ रानी, अम्मी अब्बू सो गए?
हाँ मैं वो तो सो गए, लेकिन हमारा इस तरह से मिलना ठीक नहीं है राहिल, तुम वापस चले जाओ। मैं तुमसे मिले बगैर कहीं नहीं जाता। दरवाजा खोलो, आ गया हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते राहिल? अब वो बहुत नाराज है मुझसे। वो अगर किसी ने देख लिया ना तुम्हें तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा जिसे मैं भी नहीं रोक पाऊंगी। यार मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं सुन रहा। जल्दी से दरवाजा खोलो इससे पहले कि मैं नॉक कर दूं। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तुम प्लीज वापस चले जाओ, ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ना कहीं नहीं जा रहा। तुम दरवाजा खोल रही हो या नॉक करूं मैं? राहिल जल्दी करो, वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। मुझे हर सूरत मिलना है तुमसे। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। मैं आती हूँ। ध्यान ना मेरी बहन। तुम्हें देखे बगैर, तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। अगर अम्मी अब्बू लोगों में से कोई भी उठ गया तो बहुत मसला हो जाएगा। हाँ मुझे पता है, उनको भी देखना होता है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैं भी तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। मुझे भी सांस नहीं आती अगर मैं तुम्हें नहीं देखती। मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी भी तो है। अपने माँ बाप को भी तो देखना होता है। मेरी भी मजबूरी है, मैं भी तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। एक तो तुम बहुत जिद्दी हो राहिल। रुकैया, रुकैया, जी कुद्दूस। एक गिलास पानी का ला दो। मैं लेकर आती हूँ कुद्दूस। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं समझ आ रही, तुम क्या कह रहे हो? ना समझने वाली कौन सी बात है? कल या परसों अम्मी अब्बू आ रहे हैं तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए, और क्या? अभी मुनासिब हालात नहीं है राहिल, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अम्मी ने मुझे कह दिया। अच्छा, वो कह रही है जब वो झोली फैला के चचा के सामने रिश्ता मांगेगी तुम्हारा, तुम इनकार ही नहीं कर सकेंगे। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे यकीन है रानी, मेरी मोहब्बत जरूर जीतेगी। तुम देखना, मोहब्बत के सामने सबको हारना ही पड़ेगा। और मेरे अम्मी अब्बू यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक तुम्हारा रिश्ता फाइनल ना हो जाए। सच्ची? रानिया, ये क्या हो रहा है? राहिल। चची जान, वो राहिल तुम आधी रात को यहाँ क्या कर? तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से राहिल जाओ तुम प्लीज। तुम चची जान, वो अम्मी छोड़ दे। अम्मी मेरा हाथ छोड़ दे, मेरा हाथ। मैं सोच भी नहीं सकती थी रानिया कि तुम इस हद तक जा सकती हो। अम्मी मैंने राहिल को बहुत मना किया था, मैंने उसे बहुत ज्यादा रोका था, वो खुद आ गया। तुमने रानिया मुझे बहुत मायूस किया। मुझे हैरत हो रही है कि तुम में इतनी जुर्रत कहां से आ गई कि तुमने आधी रात को उसको घर बुला लिया।
ये जानते पूछते हुए कि तुम्हारे अब्बू उसकी और उसके खानदान वालों की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। मैंने उसे घर नहीं बुलाया, वो खुद आ गया। मैंने उसे बहुत दफा मना किया था अम्मी, मैंने उसे नहीं बुलाया, वो जबरदस्ती आया था। बस कर दो रानिया, बस कर दो। ना मैं अंधी हूं और ना मैं बहरी हूं। मैं देख भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। कैसी आवाजें आ रही? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ये सब कुछ कर सकती है। राम, तुम मुझे ये बताओ कि अम्मी अब्बू तुम्हारे घर पर पहुंच चुके हैं। आज उनको वहां से खाली और नहीं लौटना चाहिए। ये एक बहन की झोली है, इसमें रानिया का हाथ डाल दीजिए। जो ख्वाहिश आप लोग लेकर आए वो पूरी नहीं कर सकता। आप मेरे जुड़े में हाथ देख लें। राहिल के माँ बाप को मना मत कीजिएगा प्लीज। अव्वल तो इसकी शादी वहां नहीं होगी, और अगर ये रिश्ता हुआ तो इसके बाप की लाश पर से गुजर कर होगा। मैंने फैसला कर लिया। तो ठीक है, फौरन निकलो। मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ पहुंचना है। कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, मेरी दीवानगी जाने अब क्या करे। इश्क पागल करे, इश्क पागल करे।